देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। जीएसटी काउंसिल कैसे बनता है आपको पता है कि नहीं है, जिसमें फैसले लिए जाते हैं? कौन होता है उसका मेंबर? कुछ भी। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, जवाब दे दें। जहाँ बीजेपी जीएसटी काउंसिल में तय होता है। सरकारों ने भी लगाया। किसी भी पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए, मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं। इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है, देखिए चालू हो गया अब जनरेटर। बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो खिलाइए मत। इतनी लग गई मिर्ची, इतनी सुलग गई क्या भाई? शांति से रहिए, कोशिश रखिए, लोगों की असहमति को भी सुनिए। अच्छा शोभा नहीं देता है इनको। हार्पिक से कुंडा नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखना, बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे रूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बात तो सच है कि जिस फैसले में, जिस जीएसटी को आप खुद ही कहते हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए, हम लेकर आए थे, हालांकि इंट्रोड्यूस फाइनली मोदी सरकार में ही लागू हो पाया, उसी जीएसटी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? अब जबकि 100 चूहे खाते रहे, गब्बर सिंह टैक्स था, क्यों? लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछेगा? अच्छा आज से जीएसटी लागू होना था, ये सारा आप लोगों ने शो भी कर लिया था, अनाउंसमेंट्स भी आ चुके थे, निर्मला जी ने भी अनाउंस किया था, विस्तृत रूप से आ चुका था। मोदी जी ने तो इस निर्णय का अनाउंसमेंट लाल किले की प्राचीर से निर्णय के पहले ही कर दिया था। कल मोदी जी क्यों आए? मुझे तो लगा मोदी जी आएंगे, देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। कुछ भी। आज कांग्रेस पार्टी ऐसा विपक्ष है जिसको यही नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या है। और ठीक है, हो सकता है कि 1 लाख चूहे खा के भ्रष्टाचार के वो वाटिकन जाते हों। अब अगर ये विरोध कर रहे हैं, जीएसटी पहले अच्छा नहीं था, गब्बर सिंह टैक्स था, जब जनता कह रही है ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो अंजना जी ये सवाल जरूर पूछेगा। जब संसद में वोटिंग हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या इन्होंने इसके विरोध में वोट किया था या समर्थन में किया था? तो जब समर्थन में किया था, इसका मतलब इन्होंने कहा था कि ये अच्छा कानून है, आना चाहिए। बात तो सही है। हर बार यही पूछते थे निर्मला सीतारमण जी से, इतना बम्पर कलेक्शन, इतना बम्पर कलेक्शन है, तो हमें कब मिलेगा? अब वो ही फायदा अनुराग भदौरिया जी, कंज्यूमर को पास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, एक व्यवस्था से आगे बढ़े हम जी। अनुराग जी। अंजना जी, मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का, जीएसटी का ढोल बजाया है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। बार बार जीएसटी की बात करते हैं और लंबी लंबी बातें यहाँ पे गाते हैं। ये तो हमें वही कहानी याद आ गई। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया, फिर नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, 10 रुपया कम हो गया। अरे भैया, उसके पहले आपने बढ़ाया क्यों? जीएसटी लगाया क्यों? अनुराग जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि जैसे केवल केंद्र सरकार ने ये कर, राज्यों का भी तो 50%, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का 50-50% रेवेन्यू शेयर है। तो मुझे ये बात इनकी समझ नहीं आई, मेरे को जस्ट लगा कि ये पॉइंट आउट करें। राज्यों ने भी आधा पैसा लिया है, जो आप वसूली की बात कर रहे हैं वो राज्यों ने लिया है, आधा तो आप लोगों ने लिया। पता नहीं इस बीच इनकी सरकार नहीं, शायद मुझे लगता है यूपी में तो थी एक बार। सरकार हो ना हो, बट आधा तो राज्यों के पास है। एक मिनट सुनिए, अरे बात सुन लीजिए। बोल। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर डीजल पेट्रोल पे आपने क्यों नहीं जीएसटी रखा? आज 100 रुपए डीजल पेट्रोल लोगों को खरीदना पड़ा। तो जीएसटी का लगा रहे हैं, जीएसटी अगर सुन तो लो, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात बोले दीजिए। 55 अनुराग जी, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए ना, बेसिक प्राइस होती है, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए। जीएसटी लगा देते। सिर्फ केंद्र की वसूली नहीं थी, राज्यों की भी थी। फैक्चुअल करेक्शन कीजिए, फिर पेट्रोल डीजल पर आइए, भागिए मत मेन लेन छोड़ के बाई लेन बात तो पूरी कर लो। बोलिए। नहीं, भाग नहीं रहा हूं मैं। गजब बेइज्जती है।
अरे मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी लेती है ना, भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदारी लेती है ना। हम गरीबों की सरकार है, महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे, देश उन्नति की तरफ जाएगा, हर घर में खुशहाली होगी। अगर राज्य सरकार लगा रहे थे तो आपको बोलना चाहिए क्यों लगा रहे हो आप? केंद्र सरकार अपना कम कर देती। फैसला जीएसटी काउंसिल का था जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री थे और आप लोग भी यात्रा निकाल सकते हैं क्योंकि आपने भी इस कट में आधा रोल प्ले किया है। अच्छा सुनिए, ये तो बीजेपी श्रेय ले इवेंट करके उसका श्रेय ले जा रही है। आप स्टेट में भी यात्रा निकालिए। वक्ता की तरह बोलने लगे। अनुराग जी, आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। ये गलत बात है। आप ये चाहते हैं। अनुराग जी की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो अपनी बात, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो मैं यहां पर टोकूंगी उनको। वो फैक्चुअली करेक्ट कह रहे हैं। जीएसटी काउंसिल कैसे बनता है आपको पता है कि नहीं है? जिसमें फैसले लिए जाते हैं, कौन होता है उसका मेंबर? कुछ भी। सुन लीजिए मेरी बात, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आप आगे टेक्निकल, मैंने टोक दिया उनको तो। अरे वो बीजेपी की तो बैटिंग कर ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बात करेंगे, वो फैक्चुअली करेक्ट बात कह रहे हैं। सरकार की बात करो, राज्य सरकार पे आ जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं जहां पे बीजेपी की राज्य सरकार थी वहां कम कर देते। चलिए मैं इनसे पूछता हूं, जवाब दे दें। जहां बीजेपी की सरकार थी वहां कम कर देते ना। फिर क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी लगाया? किसी भी स्टेट ने इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किसी भी स्टेट ने अपोज नहीं किया था। अंजना जी, आपने वित्त मंत्री से इंटरव्यू किया जहां उन्होंने ये कहा कि इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन। एक सेकेंड अनुराग जी, होता क्या ना कि देखिए, पूरे सम्मान के साथ गगरी पूरा भर लीजिए, नहीं तो चलते चलते छलकने लगता है। सुनिए मेरी बात। जो जीएसटी काउंसिल बनता है उसमें सभी वित्त मंत्री रहते हैं और मिलकर फैसला होता है। अपने राज्यों को अलग नियम नहीं बता सकती है कोई सरकार कि हमारे बीजेपी वाले राज्यों में आप अलग कर दीजिए। वो रेट तय होते हैं जीएसटी काउंसिल में और वो अनअपोज्ड हुआ था। अनुराग जी 2 लाइन में अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। आपकी बात 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। आपकी बात मान ली कि जीएसटी काउंसिल में फैसला होता है। मान ली मैंने आपकी बात होता मान ली, यही सच है। फिर जब आपको रोल बैक करना होता है, जीएसटी लगाना होता है। अरे सुन तो बोलने नहीं दोगे। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे सच पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मान ली आपकी बात। लेकिन ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो फिर जीएसटी लगाने पे बाबई क्यों लूटती है? फिर जीएसटी हटाने पे बाबई क्यों लूटती है? सारे फैसले तो आप भी लूटते ना करती है तो फिर बाबई ये क्यों लूटते हैं? वाहवाही तो लूटी जाती है, जैसे आप वाहवाही लूटते हैं कि हम मेट्रो लेके आए। सबसे पहले एक गुजारिश करूंगा, पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। अब जीएसटी एक्ट आप अपने शो पे थोड़ी ना पढ़ा पाएंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है। देखिए चालू हो गया अब जनरेटर। कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा जीएसटी का लूट महोत्सव। जब मैंने कहा कि ये एक जश्न का उत्सव है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 41% डेवोल्यूशन होता है। अगर ये लूट महोत्सव था तो कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं वो क्यों लेते थे अपना हिस्सा? लूट में से तो लेना नहीं चाहिए था। और जब ये पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ तो आपने समर्थन क्यों किया? इसका उत्तर भी बेचारी नहीं दे पाई, तैयारी नहीं करके आई हैं। वाह क्या सीन है। केवल मुंह जबानी बात कर देना, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे जीएसटी लागू करना हो। अरे सपने देखे मुंगेरी लाल कांग्रेस ने, पूरे किए नरेंद्र मोदी जी ने। ये सच्चाई है। सुप्रिया जी, जब पहले ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था तब भी हिस्सेदारी आपके राज्यों की भी थी, उनको पैसा जाता था। और अब जब कम हुआ है तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप, अगर उधर ज्यादा लिया जाता था तब उसके लिए भी लीजिए भाई कि हाँ हम भी उसमें भागीदार थे, और अब जब कम हो रहा है तब भी आप उसमें कह सकते हैं। अब आप कम टैक्स अगर ले रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं भाई हम अपने राज्यों में फोरगो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो कुछ ना समझ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं किए गए होते। पढ़कर नहीं आए, लग रहा है आज फर्रे ही पढ़ लिए। जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा उसका जवाब गौरव जी, मैं आपके बीच में नीचे कर दी मैंने। गौरव जी रुक जाइए, बौखलाइए मत, बोलिए बौखलाइए मत, बारी बारी से। मैं आपको सर्वप्रथम तो बताती हूं, ये कोई एहसान नहीं कर रही थी मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का कॉम्पनसेशन देकर या डेवोल्यूशन कर।
पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी की जो कमिटी थी उसने 41% डेवोल्यूशन की बात करती, उससे होता है, वो शेयरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हुआ था, इसलिए कॉम्पनसेशन की बात है। यहां पर मेरे ख्याल से सिद्धार्थ या किसी ने बात करी कॉम्पनसेशन की स्टेट्स की, या बीजेपी के प्रवक्ता ने करी। तो कॉम्पनसेशन तो स्टेट्स आज भी कह रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स भी आज उस काउंसिल में कह रही है कि हमें कॉम्पनसेशन आप आगे के लिए भी तय करिए, क्योंकि हमारे जो जीएसटी की वजह से लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, उसमें दिक्कत हो जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? तो आपने बात कही ना, आपने जो बात कही ना अंजना जी, यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत वहां से हुई थी, वहां से कहा गया था मैं पढ़ के नहीं आई हूं, मैंने तो वही दोबारा से उनको रिपीट कर दिया। इतनी लग गई मिर्ची, इतनी सुलग गई क्या भाई, शांति से रहिए। इतनी सुलग गई क्या भाई, शांति से रहिए। क्या बोल रही है? तौबा तौबा तौबा। मैं आपसे कॉम्पनसेशन की बात आज भी स्टेट्स कह रहे हैं, स्टेट्स का कहना आपने अनाउंस कर दिया, ठीक है कॉम्पनसेशन के बारे में कमिटमेंट दीजिए। क्यों नहीं कमिटमेंट दिया जा रहा है, मुझे बताइए जरा। ठीक है अंजना जी, ये कौन सा तरीका है डिबेट करने का? आप उनकी बात सुन लीजिए या तो उनका ऑडियो डाउन करवाइए। अरे उनका ऑडियो डाउन है, जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। गलत तरीका है, उनको नहीं मैंने टोका ऑडियो जो डाउन बार-बार कर दिया टोक है। गौरव जी आपकी आवाज नहीं जा नहीं, रही मैं है। जल्दी नहीं कंप्लीट करूंगी, आई विल टेक माय टाइम। प्लीज बोलिए, चुप रहे। मैं इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे, मैं नहीं बोली थी। थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए, देश की आवाज को भी सुनने की कोशिश रखिए, लोगों की असहमति को भी सुनिए। मुंह से उल्टी व्यक्तिगत तो ऐसा- टिप्पणी आपने करी, तब दूसरा बोला फर्रे मिलते हैं, आपने ठीक है बोला ना, गौरव तो जी, मैंने बताया ठीक है, वो वापस टॉपिक पर आते हैं। बांट ठीक रही है है आप यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नहीं तो उनसे कहिए व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद करें। अच्छा, शोभा नहीं देता है इनको, हार्पिक से कुल्ला मैं ना कोई किया मॉनिटर करें। हार्पिक से कुंडला तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।